हम भारतीय अवैध रोहिंग्या मुसलमानों के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं, चुनावी मुद्दों से लेकर सरकार को घेरने में लगे रहते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। किसी भी अवैध नागरिक को हम भारत में स्वीकार नहीं कर सकते, मगर यही काम जब अमेरिका ने किया तो इसमें हमें बुरा लगना चाहिए क्या? क्या हमें इसका विरोध करना चाहिए? नहीं। फिर हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? या फिर यूं कहें कि हम में से कुछ लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसको मोदी के खिलाफ ट्रंप की साजिश बताया जा रहा है, इसको भारत की हार बताया जा रहा है, इसको ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे भारत ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए हैं। मगर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आज आयान भारत की इस खास वीडियो को अंत तक देखकर अमेरिका से भारत वापस आए अवैध प्रवासियों पर आपके सारे डाउट्स हम क्लियर कर देंगे। हमारी कोशिश होगी कि इसके बाद आपको इस टॉपिक पे कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े जब तक इस पर कोई नया अपडेट ना आ जाता है। देखिए, अमेरिका ने बुधवार को नई इमिग्रेशन पॉलिसी के तहत 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को जबरन डिपोर्ट कर दिया। अमेरिकी एक एयरफोर्स का विमान C-17 ग्लोब मास्टर इन्हें लेकर दोपहर करीब 2 बजे अमृतसर के एयरफोर्स के एयरबेस पर उतरा। इसमें पंजाब के 30, हरियाणा गुजरात के 33 लोग शामिल थे। इनके कुछ परिवार और 8-10 साल के बच्चे भी थे। यूएस मिलिट्री का ये विमान भारतीय समय के मुताबिक 4 फरवरी को सुबह 8 बजे अमेरिका के सैन एंटोनियो से रवाना हुआ था। यह पहली बार है जब अमेरिका ने अप्रवासियों को भेजने के लिए सैन्य विमान का इस्तेमाल किया, यह भी कहा जा रहा है। ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद अवैध तरीके से रह रहे बाहरी लोगों को डिपोर्ट करने के आदेश दिए थे। ग्लोब मास्टर को भारत भेजने पर लगभग 6 करोड़ रुपए का खर्च आया है। यह चार्टर्ड उड़ान से लगभग 6 गुना ज्यादा है। अमृतसर एयरपोर्ट के सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक इन लोगों का वेरिफिकेशन किया गया। यहां से इमिग्रेशन और कस्टम से क्लियरेंस के बाद पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया। करीब 3.5 घंटे बाद यूएस एयरफोर्स विमान वापस लौट गया, जिसके बाद पंजाब के डिपोर्ट किए गए लोगों को पुलिस की गाड़ियों में उनके घर भेज दिया गया। हालांकि हरियाणा, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ के लोगों की वापसी अभी होनी बाकी है। हरियाणा के 33, पंजाब के 30, उत्तर प्रदेश के 2, गुजरात के 33, महाराष्ट्र के 3, चंडीगढ़ के 2 लोग अमेरिका से वापस आए हैं। और अमेरिका के लिए अवैध प्रवासी हमेशा से ही एक सिरदर्द रहे हैं। आइए आपको जरा कुछ आंकड़े देते हैं। 1990 में अमेरिका के अंदर 35 लाख अवैध प्रवासी थे, 1995 में 57 लाख हो गए, साल 2000 में 86 लाख, 2005 में 1 करोड़ 11 लाख, 2007 में 1 करोड़ 22 लाख, जो कि अमेरिकी इतिहास में सबसे ज्यादा अवैध प्रवासियों का आंकड़ा था। 2010 में यह संख्या घटी और आंकड़ा 1 करोड़ 14 लाख तक पहुंच गया। 2015 में 1 करोड़ 10 लाख, 2019 में 1 करोड़ 2 लाख, 2021 में 1 करोड़ 5 लाख, 2022 में 1 करोड़ 1 लाख अवैध प्रवासी अमेरिका में थे और ये अंतिम आंकड़ा था जो कि सामने आया था। वहीं बात करें किस देश से कितने अवैध प्रवासी अमेरिका में रह रहे हैं, तो सबसे ज्यादा मैक्सिको के लोग अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं। इनकी संख्या करीब 41 लाख है। इसके बाद एल साल्वाडोर, जिनकी संख्या 8 लाख है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है भारत। अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों की संख्या 7,25,000 है। इसके बाद ग्वाटेमाला के 7 लाख अवैध प्रवासी अमेरिका में रह रहे हैं। मगर अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर लोग अमेरिका जैसे सुपर पावर देश में अवैध तरीके से घुस कैसे जाते हैं? भाई, इतना बड़ा देश है अमेरिका, इतनी सख्त कानून, इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी, फिर आखिर प्रवासी अमेरिका में घुसते कैसे हैं? तो आइए इस पर भी आपको जरा पूरी जानकारी देते हैं। कोई भी अवैध तरीके से अमेरिका या कनाडा में डंकी के रूट के सहारे जाता है। डंकी रूट एक ऐसा रूट होता है जो कई देशों से होकर गुजरता है। इसके लोग विदेश जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पंजाब में डंकी का मतलब एक जगह से दूसरी जगह उछल कर या फिर कूद कर पहुंचना होता है। यही वजह है कि भारत से विदेश पहुंचने के रूट को डंकी रूट कहा जाता है। इस रूट के जरिए लोग कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में दाखिल होते हैं। पहले इस रूट का इस्तेमाल खूंखार अपराधी देश छोड़कर भागने के लिए किया करते थे, लेकिन अब विदेश जाने का सपना देखने वाले हजारों लोग इसके जरिए अपनी पसंदीदा देश में दाखिल हो रहे हैं। डंकी रूट बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इसमें हर कदम पर खतरे होते हैं और कई लोगों की मौत भी हो जाती है।
ये रूट सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि इसमें कई देशों की सीमाओं को पार करने वाला होता है। ऐसे में कई बार सीमा पर तैनात जवान अवैध तरीके से घुसपैठ करने वालों को गोली मार देते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मामलों में भीषण ठंड या फिर भूख से उनकी मौत हो जाती है। डंकी व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि अमेरिका जाने के लिए ट्रैवल एजेंटों की ओर से 3 पैकेज दिए जाते हैं। पहला पैकेज मैक्सिको बॉर्डर के जरिए है। ट्रैवल एजेंट मैक्सिको बॉर्डर पर पहुंचा देते हैं, जहां उन्हें अमेरिकन पुलिस पकड़ लेती है, पकड़कर कैंप में ले जाती है, या फिर 4-5 दिन बाद उन्हें कोई जानकार लेने आता है तो ठीक है, नहीं तो उन्हें वापस छोड़ दिया जाता है। लेकिन अमेरिकन पुलिस इन पर पूरी तरह निगाह रखती है। दूसरा रास्ता है पनामा के जंगलों के जरिए, जो कि बहुत खतरनाक है। तीसरा रास्ता कनाडा के रास्ते से जाता है, क्योंकि अमेरिका में वर्क वीजा की डिमांड बहुत कम है, इसलिए लोग अवैध तरीके से ही जाते हैं। वहीं अगर पर्यटक वीजा की बात की जाए तो किसी सिंगर के साथ शो के बहाने भी कबूतरबाजी के जरिए लोग अमेरिका पहुंच जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जालंधर कैंट के रहमानपुर के मरीन इनक्लेव में रहने वाला 22 साल का पलवीर सिंह इसी साल 7 जनवरी को 45 लाख रुपए देकर नवा शहर के एक ट्रैवल एजेंट के माध्यम से अमेरिका पहुंच गया था। मैक्सिको बॉर्डर से अमेरिका में अवैध तरीके से घुसते ही उसे पकड़ लिया गया। तब से ही वो अमेरिका में कैंप में ही था। उसे बुधवार को अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया था। तो अब आपको यहां तक सब क्लियर हो चुका है कि डंकी रूट क्या होता है, कितने भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं, कितने ट्रंप सरकार आने पर कितने वापस आए हैं और किन देशों से कितने लोग अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं। देखिए, ट्रंप के सत्ता संभालने के पहले 11 दिन में ही 25,000 से ज्यादा अवैध अप्रवासी हिरासत में लिए गए। ट्रंप की स्टीम इमिग्रेशन एंड कस्टम इंफोर्स में 12 राज्यों में छापे मारे उन्होंने। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज्यादातर छापे की कार्रवाई रिपब्लिकन राज्यों में हुई है। इनमें 1700 अवैध प्रवासी भारतीयों को हिरासत में लिया गया। इस दौरान मैक्सिको बॉर्डर से घुसपैठ की घटनाएं 94% तक घटी हैं। बाइडेन के कार्यकाल में इस साल 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच हर दिन घुसपैठ की औसतन 2087 घटनाएं, जबकि ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद 20 जनवरी से 31 जनवरी तक यह आंकड़ा 126 पर आ गया। अब खड़ा होता है सवाल कि आखिर कौन से कानून के तहत भारतीयों को ट्रंप सरकार अमेरिका से वापस भेज रही है। अब अवैध प्रवासन पर अमेरिका में नया कानून आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर लेकिन रिले एक्ट को कानूनी तौर पर अस्तित्व में ला दिया है। यह एक्ट अमेरिकी सरकार को अवैध प्रवासी हिरासत में लेने में और वापस उनके देश भेजने समेत कई अधिकार देता है। अब इस कानून के लागू होने पर अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई तेज हो गई है। और सबसे अहम बात कि ये इस खबर पर काफी सारी अफवाह फैलाई जा रही है। आज उन सब पर आपको हमारी फैक्ट चेक रिपोर्ट भी देते हैं। एक फोटो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसे दिखाकर हथकड़ी और बेड़ियां लगाकर भारतीयों को विमान से भेजे जाने का दावा किया जा रहा है। इस पर फैक्ट चेक ये है कि यह एसोसिएटेड प्रेस की 30 जनवरी की तस्वीर है, जिसमें एल पासो टेक्सास के लोगों को दिखाया गया है। इन्हें ग्वाटेमाला भेजा जाना है। इन लोगों के चेहरे पर काले मास्क हैं और हाथ पैर में बेड़ियां हैं, लेकिन यह तस्वीर भारतीय लोगों की नहीं है। एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर गलत तरीके से दिखाई जा रही है। एक अमेरिकी C-17 विमान इन लोगों को साथ लेकर उड़ा है। यह विमान अगले 24 घंटे में भारत पहुंचेगा। यह गलत है। यह तस्वीर भी पुरानी है और 23 जनवरी की है। तब प्रत्यर्पण के लिए पहला विमान टक्सॉन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ग्वाटेमाला के लिए उड़ा था। यह तस्वीर अमेरिका वायुसेना ने दी थी और इस पर पिक्चर अलायंस जैसी कई एजेंसियों ने मीडिया संस्थानों को मुहैया कराया था। एक और खबर आपने सुनी होगी, भारतीयों को अमेरिका से बेरहमी के साथ भेजा गया। आयान भारत की फैक्ट चेक कहती है कि वीडियो भी भारत भेजे जा रहे भारतीय लोगों का नहीं है, बल्कि यह पहली प्रत्यर्पण उड़ानों का है। यह फुटेज अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के 27 जनवरी को जारी किए गए वीडियो का है। यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के एजेंट जंजीरों में जकड़े और हथकड़ियां लगाए लोगों को सैन्य विमान में चढ़ाकर और सुरक्षा विभाग के मुताबिक इसकी तारीख 23 जनवरी की है। आपने और भी खबरें सुनी होंगी कि पहली बार मिलिट्री प्लेन से प्रवासियों को भारत भेजा जा रहा है, तो यह भी गलत है। 2012 से मिलिट्री प्लेन में बैठाकर अमेरिका अवैध प्रवासियों को अपने देश से वापस भेज रहा है।
अब हमारा संदेश उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि भारत की ये हार है। मगर एक बात बताइए, अमेरिका ने गलत क्या किया? कानूनी और नैतिक रूप से दरअसल चोरी छिपे किसी भी देश में घुसने वाले लोगों के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। पर क्या भारत अगर ऐसी हरकत बांग्लादेशियों या रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ करे तो दुनिया किस तरह रिएक्ट करेगी? भारत अगर इस तरह अपने देश से घुसपैठियों को बाहर निकालता है तो पूरी दुनिया में मानवाधिकार का मुद्दा उठने लगेगा। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो कर रहे हैं उसे मौका समझकर स्वागत करना चाहिए। मौका यह है कि लगे हाथ भारत भी बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं से छुटकारा पाने के बारे में सोचे। पर दिक्कत तो यह है कि भारत ऐसे लोगों को भी अपने देश की नागरिक मानता है जो कि अमेरिका जैसे देश में जाकर यह कहते हैं कि भारत में हमारा राजनीतिक उत्पीड़न किया जा रहा है, जबकि बांग्लादेश जैसे देश भी हैं जो अपने मजबूर नागरिकों को भी अपना मानने को तैयार नहीं है। पहली बात ये समझ लीजिए कि जो लोग अमेरिका से रिपोर्ट होकर भारत में वापसी कर रहे हैं, लोगों को आप बेचारा समझने की गलती ना करें। डंकी रूट से भी अमेरिका में एंट्री लेने वालों को कम से कम 25 से 30 लाख खर्च करना होता है। ये ऐसे लोग हैं जिनकी भारत में अच्छी रोजी रोटी चल रही होती है। बस ये लोग लग्जरी लाइफ की तलाश में अपना देश, अपना परिवार छोड़कर अमेरिका और कनाडा जाना चाहते हैं। जिस भारत में हर साल लाखों की संख्या में बांग्लादेश रोजी रोजगार के लिए जाते हैं, उस देश के लोग लग्जरी लाइफ के लिए अमेरिका में जाना चाहते हैं। दूसरा, ये इस हद तक मतलबी होते हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में शरण पाने के लिए अपने देश के खिलाफ यह भी लिख कर देने को तैयार होते हैं कि भारत में राजनीतिक उत्पीड़न के चलते इन्होंने भागकर दूसरे देश में घुसने की कोशिश की है। ऐसे लोगों को पॉलिटिकल एसाइलम मिल जाता है। पर अब ट्रंप के आने के बाद इस तरह के मामलों में सख्ती बरती जा रही है और शायद भारत को भी इससे सीखने की जरूरत है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।